तो ये जो रवैया अभी अभी आपने देखा, ये एक ऐसे सांसद का है जिन्हें कल से पूरा देश ये बता रहा है कि वो बदतमीज हैं, लेकिन उन्हें अपनी शर्मनाक हरकत को जायज बताने का कोई भी मौका उनके सामने से नहीं जा रहा है। हम बात शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की कर रहे हैं, जो विमान में सवार हुए एयर इंडिया के स्टाफ के साथ मारपीट की और कल से वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हैरानी इस बात की है कि उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही। वैसे शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे से उम्मीद भी क्या की जाए। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर पहले से कई मुकदमे हैं, कई बार विवादों में भी वो रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने न तब उन पर कार्रवाई की थी और न अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। पहला वाकया तब आया था जब खाना खराब बताकर रमजान के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम लड़के के मुंह में रोटी ठूस दी थी। खैर, पूरी खबर हम आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर की क्रेडिबिलिटी आप जरूर देख लीजिए। पहले विश्वसनीयता का पैमाना हमने रखा है कि खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी है या नहीं, तो जी न्यूज के रिपोर्टर इस खबर पर मौके पर मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड ये है कि खबर सत्यापित है या नहीं। आपको बता दें कि खबर एकदम सही है, आप इस पर भरोसा कीजिए। तीसरा पैमाना गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय है, तो इस खबर में गवाह है। आपने सुना यहाँ पर स्टाफर्स क्या कह रहे हैं, कंप्लेन भी एयर इंडिया की तरफ से दर्ज कर दी गई है। चौथा पैमाना खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का है, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, आप यकीन इस पर कर सकते हैं। एयर इंडिया के कर्मचारी को सीट के मामूली विवाद पर चप्पल से पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का बचाव करना अब उनकी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। पहले विमान में एयर इंडिया के कर्मचारी को पीटने और फिर सीना जोरी करने पर वो चौतरफा घिर चुके हैं। मैंने उनको समझाया, आप सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, वो पढ़ो और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाना। जब इस बारे में शिवसेना के एक और सांसद अरविंद सावंत से सवाल पूछा गया तो उनकी जुबान भी काबू में नहीं थी। 1 घंटे तक एक इंसान बैठा रहा अंदर और कोई अधिकारी नहीं जाता, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो ये छोड़ो यार, गाली देने के बाद क्या होगा तो सोचो। दूसरी बात पे आप वो बात है, मैं माँ की गाली देता हूँ अभी आपको, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलने वाला, हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, बोलने वाला का मुंह नहीं दिखता, मारने वाले का हाथ दिखता है। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेता अनिल देसाई को मामले की जांच करने को कहा है। वहीं रविंद्र गायकवाड़ को दिल्ली एयरपोर्ट से ब्लैकलिस्ट करने पर विचार किया जा रहा है। पूरा एयर इंडिया के जितने एम्प्लॉय एंड स्टाफ है बहुत एजिटेटेड है, तो उसको मुद्दे रखकर हम इस पैसेंजर ऑनरेबल एमपी साहब को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं कि जो आगे हमारी फ्लाइट में कभी ट्रैवल न करें। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने फ्लाइट में एयर इंडिया के कर्मचारी की चप्पल से पिटाई की थी। सांसद के मुताबिक कर्मचारी ने उनसे बदतमीजी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है, देखो ना जी। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे तेरे हाथ में क्या है जी? वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले, उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन एमपी? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा ये खात, बदतमीजी हुई बिल्कुल हुई 100%। सर आपका चश्मा भी तोड़ दिया सर? हाँ, तोड़ दिया। क्या आपको लग रहा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, मेरा चश्मा टूटा था। दरअसल इकोनॉमी और बिजनेस क्लास को लेकर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के स्टाफ से झगड़ा हुआ था। इस बीच उनसे बात करने पहुंचे अफसरों की उनसे हाथापाई हो गई। कहा कि शिवसेना प्रमुख ने आपको सिखाया कि 4 तक बार पैर गिरो, समझाओ, और नहीं सुन रहा तो थप्पड़ निकालो। ये शिवसेना का बाला साहब ने हमें सिखाया है और वही करेंगे हम। बेसिकली शिकायत की थी, बिजनेस क्लास का इनका टिकट था लेकिन इनको इकोनॉमिक क्लास में बैठाया गया, इनकी शिकायत थी लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। 1 घंटे तक इनसे कई अफसर इनसे बातचीत करते रहे, समझाते रहे, लेकिन जब इनके साथ बदतमीजी की गई तो इनका कहना है कि इन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया और ये उनके पार्टी के सिद्धांत में है, उनको कोई मलाल नहीं इस बात का। अब विपक्ष गायकवाड़ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगर ये मानते हैं कि ये ठीक है तो कल से कोई उठा के चप्पल शिवसेना को भी मारेंगे कि ये तरीका ही है, ये तरीका इन्होंने अपनाया है। बड़ी अफसोस की बात। जो आदमी ने हाथ में कानून लिया है तो कानून के सामने सब बराबर है।
तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून के तहत जो धारा हो सकती है उस पर लगा करके उसको कानून के हवाले करना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा के सभी लोग मिलके 800 लोग हैं। 800 में ऐसा 1-2 लोग भी अगर ऐसा बर्ताव करते हैं तो सारे लोग 790 लोगों को गालियां देते हैं और उनका इमेज खराब होता है। अगर सांसद इस तरह का बर्ताव करता है तो आम आदमी का क्या होगा? ऐसे सांसद के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों से इससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और यदि उन्होंने ऐसा चप्पल से इस तरह की हरकत की है तो यकीनन ये जुर्म है, गुनाह है और सरकार को इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और जो भी सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए ताकि दूसरी मर्तबा लोगों को इबरत मिले कि इस तरह की हरकतें नहीं की जाती है। फिलहाल 2 FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन क्या इस बदतमीजी को लेकर शिवसेना सांसद पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? मेरा गलती होता था तो स्ट्राइक करते थे, जब भी एयर इंडिया बंद होता था 11 बजे। आगे आप माफी मांगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो आके माफी मांगना CMD और वो जिसने मेरे साथ बदतमीजी की उसने माफी मांगना चाहिए। और ये कंप्लेन मैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास कर रहा हूँ और एयर इंडिया के खिलाफ मैं हकबंग ला रहा हूँ। खासकर आसमान में जहां हमारे जहाज चल रहे हैं वहां कोई भी हिंसा हो तो वो अत्यंत दुख की बात है, लेकिन आगे का जो काम है वो कानूनी कार्रवाई है। अब देखिए कानून के जांच में हमें क्या पता चलता है, तो इसका अध्ययन करना पड़ेगा। कमेटी के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। कमेटी तब बनाई जाती है जब आपको बहुत सारे पहलुओं पर देखना पड़ता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन गलती में है। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेलीविजन पे आके ओपनली कह रहा है कि मैंने ऐसा किया, तो इसमें कमेटी का क्या जरूरत है? शिवसेना के लिए मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि रविंद्र गायकवाड़ इस बात को बढ़ चढ़कर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने कानून हाथ में लिया। एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। कितने बजे? जी 1 घंटा में प्लेन से उतरा नहीं जी। कितने बजे? 9:35 को प्लेन आया जी। 10:35 तक मैं अंदर था जी। साफ भी नहीं करने दिया उसको। क्या कंप्लेन का कौन सोल्यूशन देगा? शिवसेना के नेता अक्सर इसी तरह के विवादों में फंसते रहे हैं। सवाल इस बात का है कि देश भर में मिसाल कायम करने के लिए क्या संसद के स्तर पर रविंद्र गायकवाड़ पर कोई एक्शन लिया जाएगा? दिल्ली में रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।